अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर होंगे। शव्वाल में यानी कि ईद के बाद जो 6 रोज़े रखे जाते हैं उसकी शरई हैसियत क्या है, कब से शुरू करना चाहिए और कब ख़त्म करना चाहिए। और इसको जो आम तौर पर लोग गवाह के रोज़े कहते हैं, यानी रमज़ान के महीने में जो रोज़े रखे गए हैं उसके लिए ये 6 रोज़े गवाह हैं और ये कल क़यामत के दिन गवाही देंगे अल्लाह ताला की बारगाह में कि ये रमज़ान के महीने में रोज़ा रखा है। ये कहना दुरुस्त है या नहीं है, इस वीडियो में इसी पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें, वीडियो को अच्छी तरह से देखें, मसला को समझें और अपने दोस्तों तक सवाब के नियत से शेयर भी कर दें। और अगर मुनासिब समझे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सवालात को पे रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सवाल का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, ईद के बाद जो 6 रोज़े रखे जाते हैं उसकी शरई हैसियत ये है कि ये रोज़े मुस्तहब हैं, ना तो फ़र्ज़ है ना वाजिब है, बल्कि मुस्तहब है। अगर कोई रखना चाहे तो ये रोज़े रख सकते हैं और अगर कोई ना रखे तो उसको ना तानो तशनी नहीं की जाएगी, उसको बुरा भला नहीं कहा जाएगा। ये रोज़े मुस्तहब है, रखेगा तो सवाब, नहीं रखेगा तो गुनाह भी नहीं। अगर कोई रखता है तो उसको कितना सवाब मिलेगा, आम तौर पर लोग इसमें कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो देखें, रमज़ान के जब बाद ईद के बाद जो 6 रोज़े रखे जाते हैं इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये मरवी है कि जो आदमी ईद के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखते हैं तो गोया वो आदमी साल भर रोज़ा रखा। इसको सयामुद्दहर कहा गया है। तो एक वो आदमी जो साल भर रोज़ा रखता है और एक वो आदमी जो रमज़ान के महीने में पूरे रोज़े रखने के बाद ईद के बाद 6 रोज़े रखते हैं, दोनों बराबर हैं, यानी सवाब दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ शव्वाल में 6 रोज़े रखने से सियामुद्दहर यानी 6 साल भर रोज़ा रखना कैसे कहा जा सकता है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो आपको बता दें, सिर्फ 6 रोज़े रखने का मतलब ये नहीं है कि साल भर रोज़ा रख लिया, बल्कि वो आदमी जो रमज़ान के महीने में पूरे रोज़े रखे वो अगर 6 रोज़े रखता है तो साल भर रोज़ा रखने का सवाब उसको मिलेगा, या ये कहा जाएगा कि ये आदमी साल भर रोज़ा रखा है। वो इस तौर पर कि रमज़ान के महीने में अगर कोई 1 महीना रोज़ा रखता है तो उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, कि रमज़ान के महीने में 1 रोज़ा गोया 10 रोज़े के बराबर है। तो 1 महीना में रोज़ा रखना गोया 10 महीने में रोज़ा रखना हुआ। और साल में 12 महीने होते हैं और ईद के बाद जो हम 6 रोज़े रखेंगे तो हर रोज़ा को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 रोज़े जो है ये 60 रोज़े के बराबर हो गए, जो 2 महीने होते हैं। तो उधर 1 महीना में रोज़ा रखना 10 महीने के बराबर और इधर 6 रोज़ा रखना 2 महीने के बराबर, तो 12 महीने हो गए। और 12 महीना रोज़ा रखने वाले को ये कहा जाता है कि ये साल भर रोज़ा रखा, और साल भर रोज़ा रखने को सियामुद्दहर कहा जाता है। ये उसका मतलब है। लिहाजा अगर कोई ये सोचे कि रमज़ान में हम रोज़ा नहीं रखेंगे, सिर्फ ईद के बाद 6 रोज़े हम रख लेंगे, तो फिर उसको सियामुद्दहर का सवाब नहीं मिलेगा और ना ही ये रोज़े उसके लिए किसी काम आएंगे। तो सबसे पहले कोशिश करें कि रमज़ान के महीने में आप रोज़े रखें। अब एक बात यह है कि ये रोज़े कब तक रख सकते हैं, यानी ईद के बाद से लेकर के आइंदा रमज़ान तक, या इसकी कोई लिमिटेशन है। इस सिलसिले में आप ये बात जान लें कि ये शव्वाल के रोज़े हैं, लिहाजा आपको शव्वाल में ही मुकम्मल कर लेने हैं। ईद के बाद फ़ौरन दूसरे दिन शुरू करें या तीसरे दिन शुरू करें या चौथे दिन शुरू करें और फिर शव्वाल के ख़त्म होने तक, यानी वो महीना ख़त्म होने से पहले पहले आप ये 6 रोज़े मुकम्मल कर लें। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये लगातार रखना ज़रूरी है, जैसे आज रखा फिर कल फिर परसों फिर तरसों, इस तरह से 6 रोज़े आपको तताबुक के साथ रखना है। अगर बीच में एक भी आपने रोज़ा छोड़ा तो फिर से आपको रखना है कफ़ारे के रोज़े की तरह। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप पूरे महीने में कभी भी किसी भी दिन 6 रोज़े मुकम्मल कर सकते हैं। आज एक रख लिया तो कल नहीं, परसों रख लिया फिर तरसों नहीं, इस तरह से आप ये है ना गैप करके भी आप रोज़ा रख सकते हैं, मुसलसल भी आप रख सकते हैं। इसमें कोई है ना कराहत की बात नहीं है। और आम तौर पर जो लोग ये कहते हैं कि ये गवाह के रोज़े हैं, रमज़ान के महीने में हमने रोज़ा रखा कि नहीं रखा और जो हमने रोज़े रखे उसमें कुछ कमी हो गई है, तो इन रोज़ों की जो ना भरपाई कर देंगे ये 6 रोज़े, और कल क़यामत के दिन ये रोज़े गवाही देंगे कि हाँ इसने रमज़ान के महीने में रोज़ा रखा है। तो ये आम तौर पर जो लोगों का ये ख़याल है, ये ख़याल बिल्कुल बातिल है, बिल्कुल गलत है। शरीयत में या हदीस की किताबों में, फ़िक़्ह की किताबों में ऐसी कोई बात मरवी है नहीं, नकल नहीं की गई है कि ये गवाह के रोज़े हैं। हाँ,
समझने के लिए, एक दूसरे को बताने के लिए अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप अक़ीदा बना लें कि ये गवाह के रोज़े हैं और रमज़ान के महीने में जो रोज़े रखे हैं उसके लिए ये कल क़यामत में गवाह होंगे, तो ये कहना आपका गलत है। तरह से ये अक़ीदा बना लेना कि ये गवाह के रोज़े हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, गवाह के रोज़े नहीं हैं, बल्कि ये शव्वाल के 6 रोज़े हैं जिसका सवाब बेहिसाब है। हाँ, लेकिन रमज़ान के महीने में आपको रोज़ा रखना है, तभी जाकर के ये सवाब हासिल कर पाएंगे और साल भर के रोज़ा रखने वाले के आप बराबर हो सकेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।